हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, स्कूल व्याख्याता फर्स्ट पेपर के लिए मैं अपना मटेरियल बताऊंगी। मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, कैसे रिवीजन कर रही हूँ, मतलब क्या किस तरीके से मेरा चल रहा है वो मैं आज आपको बताऊंगी। और आपकी तैयारी कैसे चल रही है वो भी बता देना। अब मेरी तैयारी चल रही है, लेकिन थोड़ा अभी गैप हो गया था मेरे पढ़ाई में, क्योंकि मैं ज़्यादा लाइब्रेरी नहीं जा पा रही थी। कम टाइम के लिए जा रही थी। सुबह अगर 9-10 बजे भी जाती तो 12-1 बजे वापस आ पा रही थी। कभी 2 बजे वापस आ जाती थी। तो इस तरीके से मेरी मतलब पढ़ाई थोड़ी ढंग से हो नहीं पाई। तो कुछ सब्जेक्ट को मेरे को स्किप भी करना पड़ा और पुरानी चीज़ों को भी मेरे को रिवाइज़ करना पड़ा। और वैसे ही मैंने कहा है कि रिवीजन मतलब ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रह रहा है। अगर बार बार रिवीजन करूँगी तभी लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। तो इसके लिए मैं क्वेश्चन पेपर कर रही हूँ। ठीक है। तो देखो कहाँ से क्या कर रही हूँ मैं वो आपको बता रही हूँ। ठीक है। तो आज वो आप सारा मटेरियल देख लो। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ करंट अफेयर्स की। देखो, करंट अफेयर्स अभी मैंने बंद कर रखा है, अभी मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि देखो मैंने कहा ना वैसे कि मेरे पास टाइम कम है, अभी मिल नहीं रहा है, क्योंकि मैं लाइब्रेरी जा ही नहीं पा रही हूँ और घर पे मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। ठीक है। क्योंकि बच्चा जब टाइम पे सोता नहीं तो मैं पढ़ नहीं सकती, और वो सुबह जल्दी उठ जाता है तो मैं मॉर्निंग में भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। और ये जनवरी की है, देखो जनवरी 2024 लिखा हुआ है। मैं और बुक लेके भी नहीं आई, एक ये लेके आई हूँ और एक और थी मेरे पास गौरव सर की, वो मिली नहीं। लेकिन देखो राजस्थान का करंट अफेयर्स ज़्यादा आता है, तो मैंने राजस्थान करंट अफेयर्स की बुक आपको बता रही हूँ। तो देखो इससे मैंने थोड़ा बहुत देखा था, बहुत अच्छी। एक बार आप अंदर से देख लो, आपको ठीक लगे तो आप लेके आना, नहीं लगे तो मत लाना। वीडियो देख लेना। वैसे मैं ना वीडियो को देखूंगी ज़रूर, नोट्स भी बनाऊंगी। सुना हुआ चीज़ क्या ज़्यादा याद रहता है। तो मैंने एक बार ये ला के डेमो लिया है कि भाई थ्योरी अपन जल्दी कंप्लीट तो कर ही सकते हैं ना, क्योंकि वीडियो में बहुत टाइम लग जाता है। तो देखो उसको मैंने शुरू शुरू में थोड़ा बहुत पढ़ा था, बाद में नहीं पढ़ पाई, क्योंकि देखो टाइम रिवीजन में मैं ज़्यादा दे रही हूँ, और जब कम टाइम मिल रहा है वो रिवाइज़ करूँगी तो नया करंट अफेयर्स वगैरह कब पढ़ूंगी, इसलिए मैं नहीं कर पाई। देखो मतलब मैं अपनी चीज़ स्पष्ट बता रही हूँ, जो नहीं कर पा रही हूँ वो चीज़ें मैं एक्सेप्ट करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बता दूँ मैंने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी याद है, वो भी याद है, ऐसा तो बोल नहीं सकती ना। तो देखो जितना थोड़ा बहुत पढ़ा वो मैंने आपको बता दिया। एक ही पेज पढ़ा हुआ है इसमें, और थोड़ा आगे कहीं बीच में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है, वो भी आप देख लो। ऑब्जेक्टिव का भी है ये। तो इस तरीके से ये ऐसी बुक है ये करंट अफेयर्स की, आप एक बार ढंग से देख लो। अगर आप लाना चाहो तो ला सकते हो, नहीं तो सर के देखो यूट्यूब पे फ्री वीडियो भी आते हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन वीडियो में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये आपने एक बार बुक देख ली। 25 रुपये की बुक है। अब आप पूछ भी लोगे, मुझे पता है कि कितने की है, 25 रुपये की बुक है। ठीक है। ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन देखो 40 रुपये तो इसके लग जाएंगे ऐसे ही। ठीक है, मंगवाने के लग जाएंगे। तो आप मतलब आस पास में कोई होगी शॉप वगैरह तो वहाँ से ले आना। मैं तो पास से लेके एक बार ऑर्डर भी किया था, लेकिन बस मैंने कहा अभी यार मिल गई यहाँ पे तो फिर लेके आ जाती हूँ, तो पास में मिल गई, लेके आ गई। अब बताती हूँ पॉलिटिकल के लिए। देखो पॉलिटिकल मैंने वैसे तो कहा था कि भाई छोटे क्लासों की किताब से कर लेंगे या किसी गाइड से कर लेंगे, लेकिन मेरे को ना पॉलिटिकल समझ में नहीं आ रही थी। और वैसे देखो एनडीसी क्लासेस पे रीचा मैम बहुत अच्छा पढ़ा रही है, मैं उनका वीडियो सुनती हूँ। उनका वीडियो सुनने के बाद मैंने इसको किया। देखो मैम के जैसे मैंने क्वेश्चन किया ना, जो मेरे को समझ में नहीं आया तो मैंने लिख दिया कि प्रधानमंत्री के जब मैंने पढ़ा था तो मेरे को 8वां 18वां और 26वां क्वेश्चन जो समझ में नहीं आया ना, तो मैंने इसलिए यहाँ पे मैंने लिख लिया था। ठीक है। तो और बता देती हूँ। देखो ये पॉलिटिकल की बुक है, जिसमें से मैंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को देखा था। मैम का वीडियो मतलब राष्ट्रपति का तो मैंने पूरा सुन लिया, क्वेश्चन पेपर भी देख लिया, लेकिन प्रधानमंत्री का सिर्फ एक ही सुन पाई, और वो भी आपको दिखा देती हूँ। देख लो, नोट्स मेकिंग बटन पे है, और नेवरी सर की बुक है ये। बता दूँ मैं आपको, नेवरी सर की है, शायद यूट्यूब पे भी क्लासें होगी, मैंने नहीं देखी। मैंने रीचा मैम की क्लास देखी और इससे समझने की कोशिश भी की। इससे मैंने समझने की कोशिश की कि मैम का वीडियो सुन लिया और एक बार इसको भी मैं देख लूँ, ताकि मुझे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े। मैंने ये सोच के इसको ऐसे किया था कि मैं मैम क्या बोल रही है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से पढ़ा था। पहले मैंने इसको पढ़ा, नहीं समझ में आया मुझे। उसके बाद मैंने मैम का वीडियो देखा और मुझे लगा कि नोट्स नहीं बनाऊंगी, ये नोट्स जैसी है तो चल जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है शॉर्ट नोट्स तो मैं बनाऊंगी, ताकि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं वो मेरे को एक बार में देखना पड़ जाए और पूरी बुक नहीं देखनी पड़ेगी। लेकिन वो कब करूँगी, जब मैं एक बार थ्योरी ढंग से कर लूँ और क्वेश्चन पेपर 2-3 बार कर लूँ और मुझे पता चले कि मुझे कितना याद रह रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। अब मतलब ये मेरे से रटी चीज़ आ रहा है कि मैं जो चीज़ है वो मुझे पता है कि ये है, लेकिन देखो क्वेश्चन मतलब थोड़े इस तरीके से पूछते ना, कॉन्सेप्ट बेस, तो मेरे को क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल कभी ढंग से पढ़ा ही नहीं। और पॉलिटिकल मुझे अच्छी भी नहीं लगती, अनुच्छेद वगैरह होते हैं वगैरह। ठीक है, तो मुझे अच्छी नहीं लगती। सही बात बताऊँ तो मेरे को मतलब राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरे को ये अच्छी नहीं लगी। लेकिन मैंने इसको पढ़ने का प्रयास किया। देखो पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे कितनी भी बुरी लगे ना, तो अभी एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा अगर एग्ज़ाम देना है तो मैंने देखो जो चीज़ मुझे ऐसा लगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है इस तरीके से, वो चीज़ें मैंने यहाँ लिख भी ली।
ठीक है, लिखा हुआ भी था लेकिन मैं इसको ढंग से नहीं देख पाई, लेकिन जो नहीं समझ में आया वो मैंने लिख भी लिया। ठीक है, तो ये है देखो नेहरी सर की बुक। ये ना ये चीज़ें नहीं होना तो मतलब थोड़ा देखने में सही रहे, लेकिन ये बीच में तो सब अपना अपना देते ही हैं। ये देखो ये प्रधानमंत्री, इसको मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा, पूरा नहीं पढ़ा, बस इतना पढ़ा है, क्योंकि वीडियो में एक ही देख पाई हूँ, अभी दूसरा वीडियो मैंने देखा नहीं है। क्योंकि जब कम टाइम मिलता है ना तो मैं नया टॉपिक या नया वीडियो नहीं देखती हूँ, या तो पुराना ही वीडियो देख लेती हूँ स्पीड बढ़ा के, या फिर उसके क्वेश्चन पेपर कर लेती हूँ, नहीं तो थ्योरी को वापस रिवाइज कर लेती हूँ। क्योंकि क्वेश्चन पेपर समझने के लिए मेरे को थ्योरी तो पॉलिटिकल की तो देखनी पड़ेगी। अब देखो ऐसे तो है नहीं कि जो सब्जेक्ट हमारा, जैसे ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट है, तो उसको भी जब मुझे इतनी बार पढ़ना पड़ रहा है समझने के लिए, तो पॉलिटिकल तो मेरा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको मुझे पता नहीं कितनी बार देखना पड़ेगा। लेकिन मैंने शुरुआत कर दी यहाँ से, मैंने संविधान से शुरुआत नहीं की है, क्योंकि संविधान बहुत बड़ा, मतलब कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो मैंने संविधान से शुरुआत ही नहीं की, मैंने राष्ट्रपति से कर ली। ठीक है, तो इसी तरीके से देखो मैंने इंडियन ज्योग्राफी में जब शुरुआत की ना, तो मैंने, भाई सब तो शुरुआत करते हैं कि भौतिक प्रदेश से शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन मैंने उल्टा शुरू किया, जनसंख्या से, मैंने उसको भी उल्टा ही शुरू किया। और ये देखो मेरे पुराने नोट्स हैं, जब मैंने रीट की तैयारी की थी ना तब के हैं, तो मैंने मतलब पढ़ने की कोशिश की थी, उसमें मैंने नोट्स बनाए थे कि भाई थोड़ा बहुत मुझे भी याद हो जाए कर जाए, लेकिन इतना नॉलेज नहीं था। ये मतलब यहाँ से क्वेश्चन आते ना तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, फिर ये इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए थे मेरे, ये रीट के नोट्स हैं मेरे, रीट के टाइम मैंने बनाए थे। मतलब मुझे पॉलिटिकल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, फिर भी मैंने इसके नोट्स बनाए थे कि भाई रीट पात्रता तो क्लियर करें कम से कम, लेकिन मैंने ये मेंस के लिए बनाए थे, पात्रता के लिए मैंने तैयारी ढंग से नहीं की थी। तो ये देखो इस तरीके से मेरे पॉलिटिकल के नोट्स बने हुए हैं, लेकिन मैंने पूरे नहीं पढ़े, क्योंकि जब पॉलिटिकल में इंटरेस्ट नहीं था तो मैं पढ़ नहीं पाई, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा था। लेकिन जहाँ से पढ़ा ना वो बता देती हूँ आपको। देखो जैसे भारतीय संविधान की मतलब जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी ना वो मैंने बहुत ढंग से पढ़ी, बार बार पढ़ी, जो अच्छी नहीं लगी वो मैं उसको छोड़ देती थी। लेकिन अब देखो अपन छोड़ नहीं सकते, कोई रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि देखो कभी बोल रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड के लिए भी पात्रता हो सकती है, ठीक है, और 40% का भी है, तो इस तरीके से हमें थोड़ा ढंग से देख देख के ही पढ़ना पड़ेगा। तो देख लो आप ये एक बार मेरे नोट्स में मैं इस तरीके से इतनी गंदी हैंडराइटिंग में लिखती हूँ, तो इस तरीके से मैंने ये बनाए। और देखो एक पढ़ने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें, जो मैं आपको बताऊंगी, आपको भी शायद वो अच्छा लगेगा। सुभाष सर के पढ़ाया हुआ था, तो वो मैंने उनका एक बार सुना था, तो उस वजह से मुझे ये याद रहा था। सर ने बोला था 5 4 2 4 2 4, इस तरीके से मैंने इसको याद किया था कि ना समता का मूल, समता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद कितने 14 से 18, तो इसमें टोटल कितने हैं 5, फिर इसमें कितने हैं तो हमको याद रखना 18 के बाद 19 से शुरू करना, 19 से 4 काउंट कर लेना है कि मतलब 22 कहाँ से कहाँ तक होगा ये पता चल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको पढ़ा था, इसलिए मुझे ये याद है। बाकी मेरे को इनके बारे में मैंने ये नोट्स बनाए ना, तो मेरे को इतना भी नहीं पता कि मैंने क्या लिखा है, क्योंकि देखो नोट्स अपन बनाने चालू कर देते ना और उसको वापस नहीं पढ़ते ना, तो हमें खुद को सोचना पड़ता है यार ये लिखा क्यों था। इसलिए नोट्स बहुत सोच समझ के और ढंग से बनाने चाहिए, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि मैं ये गलती कर चुकी हूँ जो इस बार नहीं करना चाहती। फर्स्ट ग्रेड में मैंने ये रीट में गलती की थी कि मैंने सिर्फ नोट्स बनाए लेकिन उनको हाथों हाथ रिवाइज़ नहीं किया। मैंने सोचा पहले एक बार नोट्स बना लेते हैं, नोट्स बना, मेरे पिछले वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि मैंने कहा नोट्स बना लो, नोट्स बना लो, नोट्स बना लिए और पढ़ा नहीं तो कुछ काम भी नहीं आया, क्योंकि वैसे भी पॉलिटिकल आती नहीं है। और इसी तरीके से दूसरे सब्जेक्ट भी है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पॉलिटिकल की बात कर रही हूँ, ज्योग्राफी भी ऐसी है मेरी। मतलब देखो अगर लॉन्ग टाइम बाद पढ़ते हैं ना तो सारे सब्जेक्ट अपन के ढंग के होते ही नहीं हैं भाई। अगर अपनी चीज़ें एक्सेप्ट कर ले, आप भी करते हो तो आप भी सच सच बता दोगे कि हाँ भाई अगर बहुत टाइम बाद पढ़ते हैं तो कुछ भी नहीं आता है। तो मैं तो एक्सेप्ट कर रही हूँ, हाँ भाई मुझे नहीं आता है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो इस तरीके से मैंने को पॉलिटिकल के नोट्स बता दिए। अब एक नोट्स और बता रही हूँ, वो भी पॉलिटिकल के हैं, ऊपर हिस्ट्री का लिखा हुआ है लेकिन पॉलिटिकल का बता रही हूँ। जो मैंने कहाँ से लिखा था वो भी बता दूँगी। गौरव सर उत्कर्ष वाले हैं ना, उनका लिखा था मैंने, वो भी आपको बता देती हूँ। लेकिन नहीं समझ में आता मेरे को, पॉलिटिकल थोड़ी कम ही आती है, जहाँ सब्जेक्ट मेरा मुझे मुश्किल से आ रहा है तो। लेकिन देखो जब मुझे पता है कि इसमें मेरी कमी है तो उस कमी को दूर करने के लिए मुझे पूरी तैयारी करनी पड़ेगी ना। तो देखो इस तरीके से मैंने, इस सर ने नोट्स मैंने इस तरीके से पढ़ा, इसको देख लो। ये राष्ट्रपति है, उसको देखो याद करने के लिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि क्वेश्चन 10 नंबर का, 12 नंबर का, 11 नंबर का मुझे नहीं आता है। जो मुझे नहीं आ रहा है वो मैंने लिख लिए थे, कहाँ ये मेरे को समझ में ही नहीं आया। लेकिन इसको समझने की मैं डायग्राम बना के कोशिश करती हूँ, मैं किस तरीके से पढ़ती हूँ। कई बार मैं अपनी
आपको वो भी बुक मतलब नोटबुक बताऊंगी कि मैं कितनी बार लिख के पढ़ती हूँ। ठीक है, तो ये देखो ये मेरे नोट्स हैं। अभी तो देखो कभी इसमें कभी उसमें इस तरीके से, लेकिन जब मैं इसको याद कर लूँगी ना, ढंग से समझ में आ जाएगा मुझे पॉलिटिकल, तब इनको मैं एक जगह लिखूँगी। मतलब वो भी बिना देखे लिखने की कोशिश करूँगी कि हाँ मुझे कितना समझ में आ रहा है और मैं क्या लिख रही हूँ। फिर देखो ऐसे नोट्स बनाने का काम ही नहीं, मैंने सोचा नोट्स बन जाएंगे, लेकिन फिर समझ में ही नहीं आई मेरे को पॉलिटिकल। ये इस तरीके से मैंने बनाया है। ठीक है, अब बता देती हूँ हिस्ट्री का। देखो करंट का बता दिया, करंट की बुक मैंने बता दी 25 रुपये की, और बहुत अच्छी बुक है, ऑब्जेक्टिव की भी है, लेकिन यूट्यूब पे आपको क्लासेस में मिल जाएगी। ठीक है, और पॉलिटिकल के लिए मैंने बता दिया। देखो वैसे मैं कह रही थी कोई गाइड से पढ़ लूँगी, लेकिन गाइड वगैरह मेरे पास मिली नहीं, यहाँ पे है नहीं, तो मुझे ये बुक लानी पड़ी। तो मैंने यहाँ से पढ़ा तो क्या मतलब शुरू किया है अभी, लेकिन जब मुझे ढंग से समझ में आ जाएगी ना पॉलिटिकल कि अच्छे से मेरे क्वेश्चन वगैरह हो रहे हैं, तो मैं इसको वापस नोट डाउन करूँगी अच्छे से 2-4 पेज के अंदर, या जितने भी 8-10 पेज में ख़त्म कर पाऊँ। क्यों 2-4 पेज में इतना तो है नहीं कि मुझे ज़्यादा याद रह जाएगा। देखते हैं कितना याद रहता है। क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस से मुझे ज़्यादा याद रह रहा है, ये चीज़ मैंने नोटिस की है। और अब हिस्ट्री के भी बता ही देती हूँ। ये देखो हिस्ट्री के नोट्स भी बनाए हैं। ये देखो जब मैंने ये कहा था ना कि मैंने 2 चीज़, सबसे पहले राज्यसभा पढ़ा, राष्ट्रपति, तो मुझे राज्यसभा अच्छा से समझ में आ गया था, और राष्ट्रपति को पढ़ा था और मुझे समझ में नहीं आया था। ये देखो शायद मैंने नोट्स पहले दिखाए भी होंगे, नहीं दिखाए तो आज देख लो आप। और अब मैं इनको क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर रही हूँ। ठीक है, वो बुक मेरे पास यहाँ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर रही हूँ। 1 बार 2 बार थ्योरी को पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, बिना देखे मैंने इसको लिख लिया। अब क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर रही हूँ, जो चीज़ मुझे नहीं आ रही वो मैं लिख लेती हूँ। तो देखो इसमें मेरे को एक क्वेश्चन में कन्फ्यूजन था। एक पूछते हैं 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहासकार किसे कहते हैं, तो एस.एन. सेन। ठीक है, और एक कहते हैं 1952 में भारत सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास लिखने का कार्य सबसे पहले किसको सौंपा था, मजूमदार को, और बाद में ताराचंद को। लेकिन देखो इससे और इस लाइन में मुझे कन्फ्यूजन होता है। एक तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे, ताराचंद, और एक ये पूछते हैं कि स्वतंत्रता के समय सरकारी इतिहासकार कौन थे, तो एस.एन. सेन। ठीक है, इन दोनों में मुझे कन्फ्यूजन था। और ये तो अलग ही है, भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम कौन था, सर सैयद अहमद खां। मतलब जो मेरे गड़बड़ होती है ना, उनको मैं अलग से हाईलाइट किया है मैंने। वैसे देखो अब आप देख रहे हो कि मेरी इतना सारा हाईलाइट किया, मतलब मेरी इतनी सारी मिस्टेक हो रही है, अभी हो रही है, चलो कोई बात नहीं, बस एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं इनको बार बार देख लेती हूँ। ठीक है, और ये क्वेश्चन कुछ अलग ही दिया हुआ था, क्वेश्चन पेपर में पवन भवरिया सर की बुक में दिया हुआ था, तो मैंने इसको अलग से लिख दिया क्योंकि ये बुक में नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से देखो ये इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं। ये देखो ये मतलब ये पूछा हुआ था और मेरे को यूँ याद नहीं रहता कि कौन सा, जैसे राजपूताना मध्य भारत सभा है ना, तो इसके जो अधिवेशन हुए थे ना, तो 4 अधिवेशन हुए थे, तो मैंने इसको यहीं पे लिख दिया कि बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं इसको लिख लेती हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से प्रजामंडल वगैरह था, अब मेरे को अच्छे से याद हो गया है, लेकिन ये कभी कभार ये मेरे नाम मिस्टेक कर देते हैं, तो भी मैं मतलब पढ़ लेती हूँ। हरि भगवान कृष्ण भगवान को कहते हैं कुंज बिहारी, मतलब कृष्ण भगवान के नाम से जुड़ा हुआ, इस तरीके से करती हूँ। और गोपी क्या, गोपी किशन कोई पिक्चर आई हुई थी, तो इस आधार पे नाम मैंने याद रख दिया गोपी किशन। ठीक है, इस तरीके से मैं नाम याद कर रही हूँ। तो देख लो ये मैंने आज अपने नोट्स बना दिए, आपको दिखा दिए, और ये तो मैंने पेपर फाड़ के लगा दिए। मैंने कहा इतना कौन लिखेगा, तो मैंने ये पुरानी बुक पढ़ी थी मेरे पास से, तो वहाँ से मैंने लिख दिया। और देखो जो क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया मैंने सारे ऐड किए हैं, देख लो जो भी चीज़ है मैंने क्वेश्चन पेपर किया। अब देखो जीजीडी की मतलब जीजीडी की टेस्ट सीरीज़ मिलती है ना, मेरे वो ली हुई है, तो वहाँ से मैं हमेशा क्वेश्चन नहीं करती हूँ, लेकिन जब भी करती हूँ ना, अगर मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे थ्योरी में नहीं था, तो मैंने उसको लिख लिया है। जैसे यहाँ लिखा, ये सारे मैंने वहीं से लिख रखे हैं, जो नहीं था मैंने उन सबको लिख लिया। ठीक है, और ये सभ्यताओं का था, किसान आंदोलन का था। तो देखो इसमें ना ये तीनों को पूछा हुआ है, इनके सन पूछी हुई है, इनमें कौन कौन शामिल थे वो पूछा हुआ है। तो इस तरीके से मैंने देखो अलग अलग से लिख दिया है कि किस समय क्या था, कौन था। जहाँ मेरी मिस्टेक हो रही है वो मैंने लिख देती हूँ।
ताकि बाद में मेरे को कितनी चीज़ें याद है मैं उनको छोड़ दूँगी, और शॉर्ट नोट्स के रूप में जब भी तैयार करूँगी ना, तो जो चीज़ें मुझे याद नहीं है, सन या संस्था वगैरह कोई भी होगी ना, वो लिख दूँगी, वो भी बताऊँगी। लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो देखो हिस्ट्री कहाँ से की है मैंने, पवन भवरिया सर की बुक जीजीडी से। जीजीडी आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, वहाँ से हिस्ट्री कर सकते हो, पवन भवरिया सर की बुक से भी कर सकते हो, आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ से कर सकते हो। तो मेरे तो दोनों चीज़ें शामिल है इसमें, ठीक है। तो दोनों से की है मैंने, ये हिस्ट्री हो गया, मैंने सिलेबस यहीं लगा दिया। तो इस तरीके से देखो मेरा चल रहा है, वो बता दिया है मैंने। फर्स्ट पेपर का मैटर मैं इतना ही पढ़ रही हूँ कि फ़िलहाल मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल पढ़ रही हूँ, और करंट अफेयर्स को मैंने अभी स्किप कर रखा है। जब मेरे को पूरा प्रॉपर टाइम मिलेगा तब मैं वापस स्टार्ट करूँगी, अभी नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो आप किस तरीके से पढ़ रहे हो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, जय श्री राम।